सर्वाइवर सीरीज 2021 से पहले आखिरी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में क्या हुआ। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत WWE चैंपियन बिग ई ने करी। बिग ई ने सबसे पहले स्मैकडाउन पे हुए जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन पे अटैक के बारे में रोमन रेंस को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि इतने हॉस्पिटल के बेड्स नहीं बचेंगे जितनी बुरी तरीके से वो द ऊसोस और रोमन रेंस को मारेंगे। बिग ई ने साफ कर दिया कि वो जल्द ही रोमन रेंस की पिटाई करेंगे। इतने में ही हमें केविन ओवेंस आते हुए दिखते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि उन्होंने बिग ई पे पिछले हफ्ते अटैक इसलिए करा कि जब से मंडे नाइट रॉ पे आए हैं लगातार 3 मैचेस हार चुके। आखिरी मैच सेथ रोलिंग्स के खिलाफ बिग ई की वजह से केविन ओवेंस हारे। केविन ओवेंस ने कहा कि हाँ, मैं बुरा हूं और मैं कभी भी रिंग में आके बिग ई की पिटाई कर सकता हूं। इतने में ही दोस्तों हमें द ऊसोस बिग ई पे अटैक करते हुए दिखते हैं। साथ में दोस्तों हमें मैट रिडल आके द ऊसोस से बचाते हुए दिखते हैं बिग ई को। जिसके बाद दोस्तों बिग ई और मैट रिडल वर्सेस द ऊसोस का हमें मैच देखने को मिलता है। हमें सेथ रोलिंग्स कमेंटेटरी पे देखने को मिलते हैं। इस मैच में ज्यादा देर नहीं बीती कि इंटरफेरेंस होने की वजह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद सेथ रोलिंग्स द ऊसोस के साथ मिलके बिग ई और मैट रिडल की जबरदस्त पिटाई करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों हमें लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन आके बिग ई और मैट रिडल को बचाते हुए दिखते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें एक 3 वर्सेस 3 टैग टीम मैच सेटअप होता हुआ दिखता है, जहां पे बिग ई आरके ब्रोस के साथ मिलके सेथ रोलिंग्स और ऊसोस को फेस करते हुए नजर आते हैं। ये मैच सेथ रोलिंग्स और ऊसोस ने जीता, पर मैच खत्म होने के बाद रिडल पे अटैक फिर से दोबारा स्टार्ट होता है, पर रेंडी ऑर्टन फिर से द ऊसोस से रिडल को बचा लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद बिग ई द ऊसोस को पकड़ते हैं और रोमन रेंस के लिए एक मैसेज देते हैं कि अब रोमन रेंस का टाइम खत्म होने वाला है। दोस्तों हमें यहाँ पे ये सेगमेंट खत्म होता हुआ दिखता है जब बिग एंडिंग बिग ई ऊसोस पे लगा देते हैं। यानी कि दोस्तों ओपनिंग तो बहुत ही जबरदस्त रही मंडे नाइट रॉ की। सर्वाइवर सीरीज को भी WWE ने प्रमोट करा और साथ में रेगुलर फ्यूड्स को भी प्रमोट करा। जिसके बाद हमें बियांका बेलेयर वर्सेस तमीना का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जिस मैच में बियांका बेलेयर तमीना को हरा देती है। इसके बाद डुओ ड्रॉप हमें आती हुई दिखती हैं और वो बियांका बेलेयर को कॉल आउट करती हैं। जिसके बाद हमें बेकी लिंच का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे वो शार्लेट फ्लेयर के बारे में कुछ कहती हैं। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे शार्लेट फ्लेयर ने बेकी लिंच के बारे में एक प्रोमो कट करा था। इसी का जवाब बेकी लिंच ने शार्लेट फ्लेयर को दिया कि शार्लेट फ्लेयर कितनी बड़ी धोखेबाज हैं और उनके साथ काम करना अब कितना मुश्किल है। ये साफ कर दिया बेकी लिंच ने। साफ दिख रहा था कि बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच में रियल लाइफ फीट मौजूद है। पर बेकी लिंच को इंटरफेयर करने के लिए लिव मॉर्गन आती हैं। लिव मॉर्गन बेकी लिंच को प्रवोक करती हैं और उन पे आरोप भी लगाती हैं कि बेकी लिंच उन्हें हमेशा स्पॉटलाइट से दूर करने की कोशिश करती हैं। लिव मॉर्गन साफ कर देते कि उन्हें बेकी लिंच की रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप चाहिए। बेकी लिंच को लिव मॉर्गन गाली तक भी देती है। जिसके बाद हमें बेकी लिंच लिव मॉर्गन पे अटैक करने की कोशिश करती हैं, पर काउंटर अटैक करके लिव मॉर्गन बेकी लिंच की बत्ती गुल कर देती है। बेकी लिंच रिंग छोड़ के भाग जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमें अल्फा एकेडमी के चैड गेबल और ओटिस का मैच देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ। दोस्तों इस मैच में फिर से हमें चैड गेबल का पिन होता हुआ नजर आया, जो एक तरीके से इस वक्त मेरे अकॉर्डिंग काफी बड़े स्टार बन सकते हैं। यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अल्फा एकेडमी को इस टैग टीम मैच में हरा दिया। बैक स्टेज हमें रे मिस्टीरियो देखने को मिलते हैं, जो एडम पियर्स से कंप्लेंट करते हैं कि उन्होंने कैसे बॉबी लेस्ली के सामने, एक भेड़िए के सामने, उनके बेटे को पिछले
हफ्ते घेर दिया था। दोस्तों एडम पियर्स रे मिस्टीरियो की एक नहीं सुनते और बॉबी लेस्ली के खिलाफ रे मिस्टीरियो का मैच बुक कर देते हैं। हमें निकी एएसएच वर्सेस जेलिना वेगा का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में जेलिना वेगा जीतती है, कार्मेला रिया रिप्ली से हार जाती हैं। पोस्ट मैच जेलिना वेगा रिया रिप्ली के सामने एक प्रोमो भी कट करती हैं, जहां पे वो कांग्रेचुलेट करती हैं रिया रिप्ली को, पर कहती हैं कि हमें रॉक की कैप्टन कार्मेला ही देखने को मिलेगी और कार्मेला ही हमें सर्वाइवर सीरीज पे जीत दिलवाएंगी। हमें सेथ रोलिंग्स का एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पे वो कहते हैं कि वो सर्वाइवर सीरीज पे मंडे नाइट रॉ की टीम को जरूर जितवाएंगे, जिसके बाद बिग ई से वो WWE चैंपियनशिप भी जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें फिन बेलर वर्सेस केविन ओवेंस का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। इस मैच में दोस्तों आखिरी में फिन बेलर को फिर से निराशा देखने को मिली, क्योंकि हील टर्न लेने के बाद केविन ओवेंस ने एक स्टनर लगा के फिन बेलर को हरा दिया। दोस्तों एजे स्टाइल्स और ओमोस ने भी डर्टी डॉग्स के खिलाफ एक मैच खेला, जिस मैच में बहुत जल्दी हमें एजे स्टाइल्स और ओमोस ने डर्टी डॉग्स को हरा के दिखाया। जिसके बाद बॉबी लेस्ली वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच हुआ, जो कि एक शानदार मैच था। इस मैच में रे मिस्टीरियो ने बॉबी लेस्ली से अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई का बदला लेने की कोशिश करी, पर बॉबी लेस्ली हैं। बॉबी लेस्ली ने रे मिस्टीरियो को इस मैच में हरा दिया। दोस्तों यानी कि बॉबी लेस्ली ने डोमिनिक मिस्टीरियो के बाद रे मिस्टीरियो को भी एक सिंगल्स मैच में हरा दिया। पर दोस्तों शॉकिंग खबर तो इस मैच के बाद रिवील हुई। दोस्तों एडम पियर्स ने रे मिस्टीरियो को इस सर्वाइवर सीरीज की टीम से निकाल दिया और उनकी जगह ऑस्टिन थ्योरी को डाल दिया। यानी कि ऑस्टिन थ्योरी ने रे मिस्टीरियो को सर्वाइवर सीरीज 2021 की टीम में मंडे नाइट रॉ में रिप्लेस करा। अब सेथ रोलिंग्स, केविन ओवेंस, फिन बेलर और बॉबी लेस्ली के अलावा हमें यहाँ पे रे मिस्टीरियो की जगह ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो एडम पियर्स ने जो बात कह के डोमिनिक मिस्टीरियो को हटाया था, ये भी तो वही हुआ ना कि ऑस्टिन थ्योरी भी तो कोई चैंपियन नहीं है। तो दोस्तों मंडे नाइट रॉ का एक शॉकिंग पल तो हमें देखने को मिला, पर मंडे नाइट रॉ ऑल टुगेदर इतनी अच्छी नहीं थी। देखा जाए तो एक और मंडे नाइट रॉ का शो एवरेज शो था, जिसको अगर मेरे से पूछा जाए कि 5 में से कितनी रेटिंग दी जाएगी, तो मैं 2.5 रेटिंग से ज्यादा नहीं दूंगा। ज्यादातर हमें एंट्रेंसेस, ज्यादातर हमें प्रोमोस और कम रेसलिंग देखने को मिली, और हमें दोस्तों स्मैकडाउन से इन्वेजन के नाम पे सिर्फ ऊसोस ही देखने को मिले, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों आप मंडे नाइट रॉ को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।